कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ। हमने बेसिक्स कवर कर लिए थे कि डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसके रीजंस, हमने स्लोप देखी थी, दो तरह की स्लोप होती है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल डिमांड। हम मार्केट डिमांड के भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड की। राइट, हमने इतना पढ़ा था कि हम जो डिमांड होती है वो काफी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। राइट, हमने ये चीज पढ़ी थी। हम सबको कांस्टेंट रख देते थे और सिर्फ इसके बारे में पढ़ा था कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स और प्राइस ऑफ एक्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ चुका है कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हो जाता है, या फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ती है तो हम डिमांड कम कर देते हैं, वाइस वर्सा। राइट, हमने ये चीजें पढ़ ली थी। नाउ इट्स टाइम कि अब ये जितने फैक्टर्स हैं जिनको मैंने कांस्टेंट रखा था, अब इनको मैं कांस्टेंट हटाकर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को भी चेंज करके देखूं और फिर देखूं डिमांड में क्या चेंजेस आते हैं। राइट, तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा। रिलेटेड गुड्स क्या होते थे? हमारे पास दो तरीके के रिलेटेड गुड्स होते थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स। राइट, इसका मीनिंग वगैरह हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर कोई चेंज आएगा, उसकी प्राइस में कोई चेंज आएगा, तो क्या मेरी जो डिमांड मुझे करना है जिस कमोडिटी का, उसमें कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं। राइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते थे? जिनको मैं एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर क्या ले रखा है शुरू से? टी एंड कॉफी। ओके, मेरा कमोडिटी क्या है जिसकी डिमांड के बारे में मुझे देखना है? टी। राइट, इसकी डिमांड के बारे में मुझे देखना है। मेरा ग्राफ भी टी का बनेगा, मेरा शेड्यूल भी टी का ही बनेगा। तो मैं प्राइस किसका चेंज करूं? कॉफी का प्राइस चेंज करती हूं। सपोज प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस। ठीक है, देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जिस चीज का मैं ग्राफ बना रही हूँ, जिस चीज का मैं शेड्यूल बना रही हूँ, जिस कमोडिटी के बारे में पढ़ रही हूँ, उसके ऑपोजिट वाले का प्राइस मुझे चेंज करना है। अब डिमांड का लॉ के हिसाब से प्राइस ऑफ कॉफी अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी ऑफ कॉफी तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ कॉफी लोग कम कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली चाय को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाय कॉफी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ टी क्या होगा? बढ़ जाएगा। राइट, इतना क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं शेड्यूल में। देखिए शेड्यूल कैसे बनेगा। शेड्यूल में देखिए मुझे यहाँ पे ना प्राइस ऑफ टी लिखना है, कॉफी नहीं लिखना है। मैं किसका ग्राफ बना रही थी? हमेशा टी का बना रही थी। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ टी। क्या मेरे प्राइस ऑफ टी में कोई भी चेंजेस आए? नहीं आए। मेरी तो कॉफी की प्राइस चेंज हो रही थी, तो टी की प्राइस तो एज इट इज सेम है मेरी। राइट, लेकिन क्वांटिटी ऑफ टी अल्टीमेटली क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। पहले 12 थी, अब कितनी हो गई? सपोज 24 हो गई, डबल हो गई। राइट, तो क्या हो रहा है? उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, स्टिल उसकी क्वांटिटी राइज हो रही है। राइट, इतना क्लियर है? आइए ग्राफ में देखते हैं। इनिशियली मैंने बता दिया था कि हमको टी का ही ग्राफ बनाना है, टी का ही शेड्यूल बनेगा, तो प्लॉटिंग्स क्या होंगी? टी की ही होंगी। ओके, तो देखिए 10 रुपए के प्राइस पर कितनी क्वांटिटी टी हम कंज्यूम करते थे? इतनी। ओके, यहां से मेरा क्या बन गया? डी डी। नेक्स्ट के 10 रुपए की प्राइस में ही हम कितनी टी कंज्यूम करते थे? 24। तो ये मेरा दूसरा डिमांड ग्राफ बन गया। राइट, दिस इज अ न्यू डिमांड ग्राफ। मेरी जो डिमांड कर्व है, एक तरीके से मैं बोलूंगी, वो शिफ्ट हो गई है अपनी जगह से। वाई शिफ्ट हो गई है क्योंकि उसके टी के खुद के प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं आया। उसके प्राइजेस पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आया। तो ये जो शिफ्ट हुआ है दैट इज फ्रॉम डी टू D1, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। राइट, आप शिफ्ट का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। ओके, इसलिए मैं आपको बहुत इजीली बोल सकती हूँ दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है आपको? वही चीज मैं ऑपोजिट कर दूं, प्राइस ऑफ कॉफी फॉल होगी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी बढ़ जाएगी लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। कॉफी लोग कंज्यूम करने लगेंगे तो भाई टी की क्वांटिटी कम कर देंगे। तो मैं इसको 24 से 12 कर दूंगी। और ग्राफ अगर मैं एक सैंपल ग्राफ बना के दिखाऊं
तो आपका ग्राफ इस साइड आ जाएगा, D2, right? This is known as decrease in demand. So can I say that leftward shift, this is my left hand, so if the graph is going left side, that is a decrease in demand. This is my right hand, if the graph is going upwards and towards the right, that is the increase in demand. Clear है आपको इतना, right? इसको ओवर करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के सब्स्टिट्यूट गुड्स को. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? जिनकी गाड़ी एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकती. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार एंड पेट्रोल. ग्राफ किसका बनाना है? मुझे पेट्रोल का बनाना है अब, राइट? शेड्यूलर ग्राफ किसका बनेगा? पेट्रोल का. तो किसके प्राइस में चेंजेस करूं? कार की प्राइस में चेंज करूं. प्राइस ऑफ द कार अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी ऑफ कार कम हो जाएगी. जब क्वांटिटी ऑफ कार ही कम हो गई तो भाई पेट्रोल लोग किस में भरवाएंगे अगर कार ही नहीं खरीद रहे हैं तो पेट्रोल की भी क्वांटिटी क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है, राइट? तो एक शेड्यूल बना लेते हैं, देखते हैं. मुझे किसका शेड्यूल बनाना था? मुझे पेट्रोल का शेड्यूल बनाना था. तो प्राइस ऑफ पेट्रोल रुपीज में या क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूनिट्स में. क्या पेट्रोल की प्राइसेस में कोई चेंज आया? मैंने कहीं पर भी बोला पेट्रोल के प्राइस के साथ कुछ हुआ है? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ पेट्रोल के प्राइस के साथ. लेकिन पेट्रोल की क्वांटिटी ड्रॉप हो गई क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ा था, राइट? तो यहां पर मैं बोल सकती हूँ इट इज 24 से 12 चली गई कमोडिटी. आइए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. ग्राफ भी किसका प्लॉट होना है? पेट्रोल का. और प्राइस भी किसकी होगी? पेट्रोल की, राइट? यहां पे 10 रुपए की प्राइस मेरी कांस्टेंट है. यहां पे मैं 6 के गैप में ले रही हूं. तो 10 के प्राइस पे पहले 24 यूनिट्स हम कंज्यूम करते थे. तो ये आपका डिमांड शेड्यूल हो गया DD. अब क्या हो गया? 10 में 12 कंज्यूम करते हैं. दिस इट विल ऑलवेज बी अ पैरेलल शिफ्ट. कोई भी शिफ्ट का ग्राफ ऐसा नहीं बनाएगा. आप ऐसा ग्राफ नहीं बना सकते हैं, राइट? हमेशा पैरेलल होगा. दोनों जैसे रोड्स पैरेलल होती है ना, वैसे ही पैरेलल होगा. तो ये D2 हो गया. क्या हुआ? DD से D2 हो गया. लेफ्ट हैंड डिक्रीज इन डिमांड. वही आप वाइस वर्सा कर देंगे पूरी सिचुएशन. प्राइस ऑफ कार को ड्रॉप कर देंगे तो इंक्रीज इन डिमांड. देखिए बच्चे, इसको रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा. आप सोचे कि मैं दिमाग ये याद कर लूंगा कि प्राइस ऑफ द कार बढ़ेगी तो मेरा डिक्रीज इन डिमांड होगा. बहुत कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि चारों केस बड़े ही सिमिलर से हैं. सब्स्टिट्यूट के 2 और कॉम्प्लीमेंट्री के 2, राइट? तो इसको रट्टा मारने से कोई भी सेंस नहीं है. तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ही है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, राइट? यहां पर हम सम अप करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. उसमें भी थोड़ा पंगा तो है ही है. आइए देखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मैंने बोला थोड़ा पंगा है. क्यों भाई? 2 तरीके के गुड्स हो सकते हैं. एक होता है नॉर्मल गुड और एक हम अभी पहले पढ़कर आए थे इंफीरियर गुड. देखिए नॉर्मल गुड की कहानी सबसे पहले देख लेते हैं. नॉर्मल गुड, हम एक पिज्जा ले लेते हैं, ओके? उसका शेड्यूल बना लेते हैं और उसका ग्राफ देख लेते हैं. यहां पे मैं क्या लिखूं? प्राइस ऑफ पिज्जा या क्वांटिटी ऑफ पिज्जा. अच्छा, मेरी इनकम में चेंज आ रहा है. क्या मैंने बोला प्राइस ऑफ द पिज्जा में कोई चेंज है? नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है. 10 और 10. पहले मैं कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करती थी जब 10 रुपए का मिलता था? तो भाई मैं करती थी 30 यूनिट्स. अभी भी वो 10 रुपए का ही मिलता है लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई. अब मैं दिल खोल के खाती हूँ. भाई ठीक है, पैसा है तो हम दिल खोल कर अपने शौक पूरे करें. तो अब मैं 40 यूनिट्स कंज्यूम करती हूँ, राइट?
प्राइस ऑफ द पिज्जा में कोई भी चेंजेस नहीं आए। देखिए आप ये बात समझिए, अगर उसकी खुद की प्राइस में चेंजेस आते ना तो हमारा इफेक्ट डिफरेंट होता, जो हम आगे फर्दर देखेंगे, राइट। अभी क्या हो रहा है, उसकी खुद की कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। दीज आर ऑल द अदर फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग दी क्वांटिटीज हम जो कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पिज्जा यूनिट्स में, यहाँ पे प्राइस ऑफ पिज्जा रुपीज में, तो 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे कितना 10 रुपए का प्राइस। पहले क्या था, 10 रुपए में 30 पिज्जास कंज्यूम करती थी। ये लो भाई, ये बन गई मेरी डी डिमांड कर्व। अब मैं कितनी करती हूँ 10 रुपए में, 40। ये बन गई मेरी D1 क्या हो गया, शिफ्ट हो गया DD से D1 राइट। जब DD से D1 शिफ्ट हो गया, पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी आप कोई भी तरह का डेविएशन नहीं देंगे। DD से D1 तो क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। आप इसमें राइटवर्ड शिफ्ट भी लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? वही उल्टा कर दीजिए। अगर इनकम, यहाँ ये कौन सा केस है, इनकम बढ़ गई, y से क्यों डिनोट किया है मैंने, क्योंकि y इज डिनोटेड, इकोनॉमिक्स में इनकम इज डिनोटेड बाय y, राइट। इनकम बढ़ गई तो मैं ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ। वही चीज अगर इनकम कम हो जाएगी तो वाइस वर्सा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंफीरियर गुड्स बारे में। देखिए मैं एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक ले रही हूँ मैं कूलर का और एक दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं एसी का, मतलब इन दोनों को कंपेयर करूंगी। तो इन दोनों में से सुपीरियर और इंफीरियर गुड क्या हुआ। सुपीरियर मतलब जो ज्यादा स्टेटस होल्ड करता है, इंफीरियर मतलब जो थोड़ा कम स्टेटस होल्ड करता है, राइट। तो एसी को मैं बोल सकती हूँ सुपीरियर गुड, राइट, और कूलर को मैं बोल सकती हूँ कंपैरेटिवली, अगर मैं एसी से करूं तो इंफीरियर गुड। मुझे ग्राफ किसका बनाना है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंफीरियर गुड के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज मेरी इनकम बढ़ी, ओके, मुझे शेड्यूल किसका बनाना पड़ेगा, मुझे कूलर का बनाना पड़ेगा। प्राइस ऑफ कूलर, उसमें तो कोई चेंजेस आए ही नहीं, वो तो पहले भी 10 रुपए का था। 100 ले लो भाई, 10 थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता, 100 भी नहीं लगता, ऑल तो 100 में क्या ही आता है आजकल, राइट। तो कूलर का प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन स्टिल क्या हुआ, कूलर की क्वांटिटी भाई पहले में लोग 50 खरीदते थे या 5 ले लो, और अब 2 ही खरीदने लग गए हैं। क्यों, रीजन क्या है। आज मेरी इनकम बढ़ी, आप एक रियल प्रैक्टिकल साइड से सोचिए, आज मेरी इनकम बढ़ी, राइट। अब मैं कूलर की जगह एसी अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, कूलर की डिमांड को ड्रॉप कर दूंगी, एसी की डिमांड को बढ़ा दूंगी, क्योंकि भाई मुझे भी तो सोसाइटी में रहना है जहां पे लोग सुपीरियर गुड्स यूज करते हैं, मैं ही क्यों इंफीरियर यूज करूं, राइट। तो जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम वो कमोडिटीज यूज करने लगते हैं जो कंपैरेटिवली उससे सुपीरियर होते हैं। जिनके घर में फैन नहीं होता वो फैन लगवाएंगे, फिर फैन के बाद कूलर लगवाएंगे, कूलर के बाद एसी लगवाएंगे, राइट। एसी के बाद फिर वो सेंट्रलाइज्ड एसी पे चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं ना कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप देखिए, अब मेरी इनकम बढ़ी तो मैं कूलर की जगह एसी पे स्पेंड करना प्रेफर करूंगी। तो कूलर की डिमांड के साथ क्या हुआ, कूलर की डिमांड तो फॉल हो गई ना। मैं तो कूलर के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे ग्राफ और शेड्यूल तो कूलर का बनाना है, तो मैं तो कूलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी। तो ग्राफ अगर मैं देखूं तो क्वांटिटी ऑफ कूलर, प्राइस ऑफ कूलर, ये 100 पे फिक्स्ड है, पहले क्या था 100 पे 5 यूज करते थे हम। सो दिस इज माय डिमांड कर्व। अब क्या 100 पे 2 यूज करते हैं, दिस इज माय डिमांड कर्व, D1 ठीक है। देखिए नॉर्मल गुड में क्या होता था, इनकम बढ़ती थी तो भाई मैं उस कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ाती थी क्योंकि वो नॉर्मल गुड है। लेकिन इन्फीरियर गुड के साथ उल्टा है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इस कमोडिटी की डिमांड मैं कम कर दूंगी, तभी ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है।
या फिर मैं बोल सकती हूं डिक्रीज इन डिमांड है, राइट दोनों में ऑपोजिट केसेस है बिकॉज इट मूव फ्रॉम डी टू डी टू D1 या आपको जो भी मार्किंग्स करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बस जो मार्किंग ग्राफ में करे वही चीज लिख कर आए, बस इतना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने D1 मार्क किया है तो आपको भी D1 ही मार्क करना है, आप DH D* कुछ भी मार्क कर सकते हैं, राइट क्लियर है। तो नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड की कहानी ऑपोजिट है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। कोई भी केस स्टडी आती है तो सबसे पहले ये जज करने की कोशिश करिएगा क्या ये सुपीरियर और इंफीरियर की कहानी कर रहा है कि इट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल गुड, देन एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब सारे फैक्टर्स जो हैं वो बड़े इजी बचे। चलिए देखते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की कहानी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कुरकुरे ने या कोई भी चिप्स की कंपनी ने नया फ्लेवर निकाला, राइट कुछ लोग होंगे जिनको फ्लेवर उनके फेवर में होगा कि भाई बहुत अच्छा फ्लेवर निकाला, कभी कभी ऐसा होता है ना बहुत ही टेस्टी फ्लेवर निकाल देता है, राइट तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों का टेस्ट उस कमोडिटी के फेवर में हो जाता है तो क्या होता है उस कमोडिटी की प्राइस नहीं बढ़ी, भाई 10 रुपए का ही पहले भी पैकेट निकाला था अब भी 10 रुपए निकाले, जस्ट फ्लेवर चेंज किया है, राइट तो क्या हुआ पहले वो 40 पैकेट कंज्यूम करते थे अब वो 80 पैकेट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हो रहा है डिमांड बढ़ रही है। सिंपल सा लॉजिक है, प्लॉट कर लेते हैं। 40 था, ओके 10 पे 40, अब क्या हो गया 80। बोर्ड पे ना ग्राफ बनाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी सब मजा आता है। ये एक पहली डिमांड कर्व थी, दूसरी डिमांड कर्व ये हो गई, आपकी डिमांड कर्व क्या हो गई राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, डी से D1 तक राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, राइट इसको आप इंक्रीज इन डिमांड भी बोल सकते हैं। वही अगर दूसरे केस में क्या किया उसने फ्लेवर भाई बहुत ही गंदा सा निकाल दिया जिसको बिल्कुल पसंद नहीं आया हमको, बहुत मीठा मीठा निकाल दिया या कोई भी जैसा भी टेस्ट प्रेफरेंस है वो अगेंस्ट में चला गया, तो क्या होगा प्राइस ऑफ द चिप्स अभी भी उतने ही थे, पहले हम 40 कंज्यूम करते थे अब मैं 20 कंज्यूम करूंगी क्योंकि मुझे लगेगा भाई मेरे फ्लेवर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं उस कमोडिटी की डिमांड को ड्रॉप कर दूंगी, डिमांड को ड्रॉप करूंगी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वाइस वर्सा ही केस है, बस लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, क्लियर है। नाउ लास्ट फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइसेस इन द फ्यूचर। मेरे पास ना बहुत ही रिलेटेबल इसका एग्जाम्पल है पेट्रोल का। भाई मुझे अगर पता होता है कि इसकी प्राइसेस कल से बढ़ने वाली होती है पेट्रोल की, तो क्या होता है सब लोग अपनी टंकी फुल करा लेते हैं, गाड़ी की टू व्हीलर की सबकी टंकी फुल करा लेते हैं। अब देखते हैं पेट्रोल पंप में कितनी भीड़ लग जाती है, राइट। जब मुझे पता होने वाला है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आज की डेट में मैं उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देती हूँ। क्या आज की डेट में उसके प्राइसेस बढ़े? नहीं बढ़े, उसके प्राइस तो भाई पहले भी 10 रुपए थे अभी भी 10 रुपए ही है, लेकिन आज की डेट में उसके डिमांड बढ़ गई क्योंकि कल उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो डिमांड बढ़ जाती है। तो अगेन आपका ग्राफ क्या होता है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, डी से टू D1। वही मुझे पता चलने वाला होता है कि भाई कल से प्राइसेस कम होने वाला है, आज क्यों खरीदे, कल ही खरीदेंगे। तो जो लोग आज पेट्रोल भराने जाने भी वाले होते हैं या फिर उस चीज की डिमांड करते भी हैं तो उनको लगता है भाई आज क्यों भरवाएं, कल ही भरवाएंगे, कम पैसा लगेगा। तो आज की डेट में उसकी प्राइस उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। लेकिन आज की डेट में भी उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, उसकी सिर्फ डिमांड में चेंज आया, राइट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइट। सो दीज वर द 5 फैक्टर्स। पहला हमने प्राइस का पढ़ा हुआ था जो नॉर्मल था, दूसरा हमने रिलेटेड गुड्स का पढ़ा, तीसरा हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा, चौथा हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पढ़ा एंड फिफ्थ हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस इन द फ्यूचर पढ़ा। सो दिस सम्स अप द इंडिविजुअल डिमांड। इतना क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही, पहले इतना क्लियर करिए फिर आगे मूव ऑन करेंगे मार्केट डिमांड के साथ। तो जब तक पढ़ते रहिए, till then subscribe to my channel, don't forget to press the bell icon so that you can get notified. Also don't forget to follow me on Instagram, we are putting content related to productivity, related to economic factors. अभी recently budget के ऊपर एक वीडियो डाला है, so do check it out। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।